नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की ओर जा रही भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई, जिससे श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए तथा 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अखिल भारतीय नौजवान सभा के द्वारा प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया। हरिद्वार में रविवार को भयानक हादसा हो गया। श्रावण मास और रविवार की छुट्टी के कारण हरिद्वार में श्रद्धालुओं तथा कांवड़ियों की भारी भीड़ थी। हजारों लोगों का रेला सकरे पैदल मार्ग से मनसा देवी के दर्शन के लिए पहाड़ पर चढ़ रहा था। तभी खंबे से लटकते तार से करंट फैलने की अफवाह ने हालात बिगाड़ दिए। लोगों में भगदड़ मच गई, जिससे 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 35 से अधिक लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने भीड़ को ऊपर चढ़ने से रोका और हादसे को कंट्रोल करने की कोशिश की। वीकेंड के कारण अतिरिक्त मानवीय दबाव, सकरे रास्ते व क्राइसिस मैनेजमेंट की चूक से यह भयंकर हादसा हो गया। भीड़ का क्या हिसाब है वहाँ पर? कोई दुर्घटना हुई है वहाँ पर? कितने जने मरे? अभी क्या स्थिति है ऊपर? अब तो मतलब कुछ कंट्रोल में आया है। बहुत कंट्रोल। मंदिर बंद कर दिया है। जाने नहीं दे रहे। मंदिर में जाने नहीं दे रहे ना। चलो चलो बढ़वा। ठीक है, बोलो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मस्जिद जाने पर दो तरफा चल रहे विवाद पर मौलाना फिरंगी महली ने कहा कि मस्जिद जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी बात को बल देते हुए कहा कि पैगंबर के दौर में गैर मुस्लिम भी मस्जिद में जाते थे तथा आज़ादी के दौर में मस्जिदों में मीटिंग्स होती थी। उस समय मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी आते थे। मौलाना ने सपा नेता अखिलेश के मस्जिद में जाने को लेकर उठे विवाद को बेबुनियाद बताया। ये अखिलेश यादव साहब और बाद दूसरे एमपी जो दिल्ली की मस्जिद में, पार्लियामेंट की मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, उस पर जो लोग मजहबी तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है तो इस्लामी नुक्ते नज़र से मस्जिद जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता, ना मस्जिद जाने में किसी की मनादी है। और अगर आप तारीख़ में देखें तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी गैर मुस्लिमीन मसाजिद में गए हैं और मस्जिद नबवी में बैठ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुफ्तगू फरमाई है। और ये सिलसिला हमेशा से अपने मुल्क में भी जारी रहा है। मुल्क की आज़ादी के दौरान भी, मुल्क की तहरीक आज़ादी के दौरान भी मसाजिद में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थीं और उसमें मुसलमान और नॉन मुस्लिम सभी लोग शामिल होते थे। तो लिहाजा जब मस्जिद में हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनें तशरीफ़ लाती हैं तो उससे एक गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ मिलता है, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे की इबादत गाहों को देखने का मौका मिलता है और उससे प्यार और मोहब्बत और कौमी यकजहती और कम्युनल हारमनी को फ़रोग़ हासिल होता है। और अपने मुल्क में भी हमेशा से ये सिलसिला जारी है और हुकूमत के ज़िम्मेदारान भी और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी हमेशा मसाजिद में जाते रहें। इस वजह से जो सियासी बयानबाजी हो रही है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन मजहबी जो एंगल है वो मजहबी एंगल यही है कि मस्जिद में जो लोग गए हैं उनके जाने में कोई भी कतई तौर पर हर्ज नहीं है। और फिर उस मस्जिद के इमाम साहब मौलाना नदवी साहब खुद एक बाकायदा आलिम दीन हैं, लिहाजा इस टाइप के सवालात रेस करना बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेमाने हैं। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के द्वारा महंगाई बेरोजगारी के विरोध में जुलूस निकालकर 1 दिवसीय धरना दिया गया तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। जिला मंत्री कॉमरेड नील कमल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में 18 से 40 वर्ष तक के लिए सरकारी नौकरी दी जाए तथा बेरोजगारों को 20,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश पर रोक लगाने, एक देश एक बोर्ड एक किताब की शिक्षा नीति लागू करने तथा विद्युत विभाग के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। ज्ञापन के दौरान कॉमरेड राम शंकर लाल, आकाश कुमार, अवनीश कुमार आदि मौजूद रहे।